नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए आज अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा पेश किया जाएगा। 31 दिसंबर को साल भर चढ़ाए गए संदल को उतारने की रस्म होगी। इसके अलावा 1 जनवरी को जन्नती दरवाजा खोला जाएगा। देखिए, आज 813वां उर्स के लिए 23 दिसंबर 2024 को हैदरी खादिम गद्दी नशीनों की जमात अंजुमन सैयद जादगान खुद्दाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है प्रेस को ब्रीफ करने के लिए कि उर्स शरीफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो ये चीज़ समझनी है कि उर्स होता क्या है। उर्स होता है जो बुजुर्गान दीन होते हैं, जो सूफिया होते हैं, उनको जब वो डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए किया जाता है। वो जब उर्स का मतलब होता है शब अरूसी, अल्लाह वाले का अल्लाह से मुलाकात। 6 रजब को हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ था, जिनकी पेशानी अक़दस में लिखा था हाज़ा हबीब अल्लाह माता फी हुब अल्लाह, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब, अल्लाह की याद में अल्लाह के पास रुखसत हुआ। ये डेथ एनिवर्सरी कमेमोरेट की जाती है, जिसको कि उर्स कहते हैं। ये एक रूहानी इज्तिमा है, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल जर्नी है। और ज़ायरीन ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत की ज़ियारत के लिए आते हैं और ज़ायरीन को ज़ियारत खुद्दाम ख्वाजा कराते हैं। इसमें मुख्तलिफ रस्में होती हैं। जो सम्मे कदीमी रस्म है वो ये है कि इसमें छड़ियों का जुलूस आता है, जो 29 जमादुल सानी को आता है। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार महरौली दिल्ली में, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन थे, सज्जादा नशीन थे। आप हर साल छड़ियाँ लेकर आते थे, झंडों का जुलूस लेकर आते थे। वो सब में पुरानी परंपरा है, जिसका कि दरगाह कमेटी कभी कोई जिक्र नहीं करती है, गवर्नमेंट बॉडी। तो उसको खुद्दाम ख्वाजा निज़ाम गेट पर रिसीव करते हैं। पहले शाहजहानी दरवाज़ा था, निज़ाम दरवाज़ा नहीं था, उस पर रिसीव करते थे। जब शाहजहानी दरवाज़ा नहीं था तो उस पर, तो ये कलिया शरीफ से साबिर पाक की दरगाह से बाबा कुतुब में आता है। बाबा कुतुब से पैदल चलता हुआ ये पूरा रास्ता तय करता हुआ 29 जमादुल सानी को चांद रात को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को पहुँचता है। 25 जमादुल सानी से जो है आसन अक़दस का टाइम टेबल चेंज हो जाता है। जो दोपहर 3 बजे खिदमत होती थी वो शाम मगरिब बाद खिदमत होती है। 28 जमादुल सानी को मज़ार अक़दस पे जो साल भर का संदल लगा हुआ होता है, संदल पेश किया हुआ होता है, खुद्दाम ख्वाजा उसको उतारते हैं और ज़ायरीन ख्वाजा में पेश करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है, चांद रात से अगर 29 को चांद हो गया तो उसकी परंपराएं रस्में शुरू हो जाती हैं और 2 गुस्ल होते हैं। देखिए, ये जजमेंट है, बाकायदा कोर्ट का जजमेंट भी है, डिक्री भी है, बाकायदा जजमेंट और डिक्री है। आप लोग देखिएगा, जजमेंट और डिक्री में ये है कि 2 गुस्ल होते हैं हुजूर गरीब नवाज के। 1945 का ये डिक्री है, ठीक है ना, सूट नंबर 494/95, इस तरह की डिक्रीज है, जिसमें साफ है, आप लोग देख लीजिएगा कि 2 गुस्ल होते हैं। एक शाम को मगरिब के बाद होता है, जो सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा गुस्ल को देते हैं सिर्फ, और एक रात होता है, रात को 1 बजे बाद, जिसमें 7 खुद्दाम ख्वाजा हक बारीदारान में से होते हैं, 1 बारीदार होता है और 1 दीवान साहब आते हैं। तो ये आप सब भरम दूर करने के लिए कि 2 गुस्ल होते हैं, एक में सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा, एक में दरगाह दीवान के साथ 7 खुद्दाम ख्वाजा, 1 बारीदार होते हैं, जो ये 7 हक बारीदारान में से होते हैं। अच्छा, 6 रजब, मेन 6 रजब है भाई, और उसकी जो रसूमात है बरसों से, सदियों से आज तक मज़ार अक़दस पे होती है, जिसमें कि शजराए तरीक़त पढ़ा जाता है, जिसे स्पिरिचुअल जिनोलॉजी कहते हैं। शजराए तरीक़त क्या होता है? उसमें उनके पीरों के नाम आते हैं। हज़रत अबू इसहाक़ शामी जो चिश्तिया सिलसिले के बानी थे, वहाँ से शजराए तरीक़त स्पिरिचुअल जिनोलॉजी शुरू होती है। हुजूर गरीब नवाज के जितने भी मुर्शिद ऊपर तक हैं, उनके नाम लिए जाते हैं, नीचे वालों के नाम लिए जाते हैं। शजराए तरीक़त स्पिरिचुअल जिनोलॉजी, अपने गुरुओं का नाम लिया जाता है, रूहानी गुरुओं का, स्पिरिचुअल गुरुओं का। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आरपीएससी द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के वीआईपी कोटे सिलेक्शन के नाम पर महिला शिक्षिका से लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी भानु प्रताप को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 38,87,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस के अनुसार भानु प्रताप ने 2018 में आईपीएल सट्टे में हारने के बाद ठगी की साजिश रची थी। ये श्री क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवादी श्री नरेंद्र पाल कुड़िया हैं, जिनकी सिस्टर यहाँ अजमेर में भोपों का बाड़ा में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। इसी दौरान इनकी
जानकारी भानु प्रताप नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो वहाँ पे अध्यापन का कार्य करवाता था। इस दौरान जान पहचान में के दौरान इस आरोपी भानु प्रताप ने परिवादी नरेंद्र पाल व अन्य को झांसा दिया कि मेरी आरपीएससी में अच्छी जान पहचान है और मैं आपको जो सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2018 है उसमें मैं आपको वीआईपी कोटे से सिलेक्शन करवा दूंगा। आरोपी ने परिवादी नरेंद्र पाल कुड़िया के मार्फत अन्य उनके जो मिलने वाले थे उनसे करीब 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी और धोखाधड़ी करने के बाद परिवादी व अन्य को आरोपी आश्वासन देता रहा कि मैं सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसने अजमेर से यहाँ से ये मोबाइल स्विच ऑफ करके निकल गया। 2018 का मामला था और अभी हाल ही में 10वें महीने में ये प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी के संभावित ठिकानों पर तलाश की, लेकिन आरोपी ने उसी समय से अपना मोबाइल बंद कर लिया, जिसके आधार पर साइबर वे तकनीकी साक्ष्य इकट्ठे किए गए। उस समय जो आरोपी द्वारा मोबाइल वगैरह यूज किए गए थे और उन्हीं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पता लगाया गया, तो इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में ही। फिर आरोपी को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब व श्रीमान सीओ साहब के निर्देशन में टीम का गठन करके यूपी भेजी गई, जिसमें यूपी पुलिस की मदद से आरोपी को दस्तयाब किया। गहनता से इससे पूछताछ की गई। इसमें बताया कि मेरी 2018 में कोरोना में अपने गलत संगत के कारण ये ऑनलाइन गेमिंग जुए सट्टा खेलने का आदी हो गया था और जो भी पैसे ऐसे इसने लिए थे अपनी मौज मस्ती और सट्टे में ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा दिए, जिनका भी हमने पत्रावली पे रिकॉर्ड पे लिया है कि किन खातों में इसने जमा कराए, उनके संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। इस प्रकार इसको गिरफ्तार करके पीसी लिया गया, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। सर ये बताएं, क्या वाकई में आरपीएससी के किसी अधिकारी नहीं, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। ये झांसा दे करके और अपने सिरे पे नाम मात्र लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रकार की इसने कहानी रची थी। का झांसा किसको था? परिवादी को दिया था, नरेंद्र पाल जी को। नरेंद्र पाल वे उसने कहा कि और भी उसके मिलने जुलने वाले थे कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। परिवादी ने पूरे रकम पूरी दी क्या? हाँ, परिवादी ने अपने मिलने जुलने वाले नाम दे दिए उनके, भाई इनका सिलेक्शन मैं करवा दूंगा, मेरी अच्छी जान पहचान है। लेकिन किसी का भी नरेंद्र पाल क्या करते हैं? नरेंद्र पाल पहले टीचिंग का ही पढ़े लिखे हैं। शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। चोरों ने सिनेवर्ल्ड के पास एक डेयरी को निशाना बनाया। डेयरी मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी दुकान से तीसरी बार चोरी हुई है। इससे पहले भी 2 बार का सामान चोर चुरा कर फरार हो चुके हैं। सिनेवर्ल्ड चौराहे पे अपनी डेयरी है, नाले के पास के अंदर, और इसके सुबह आया तो चाबी तो मेरी जेब के अंदर थी और ताला टूटा हुआ था। ताला का तो पता ही नहीं है, रोड टूटी हुई है, थोड़े से कुंडी लगी थी, बाहर गेट खोल रहा तो सामान पूरा बिखरा हुआ, माल गायब। माल के अंदर कुरकुरे, नमकीने और सिगरेटें और गुटखे वगैरह सब थे। मान लो टोटल कितने का सामान? 8,500-9 हज़ार का करीबन, और 8,500-900 रुपए केस था। ये कितनी बार होगी आपकी? ये तीसरी दफा हुई है चोरी। अच्छा, यहाँ क्या? एक वैसे तो 4 दफा हो गई, एक दफा तो क्या अंदर का गेट लॉक हो गया था, ताला टूटा हुआ था, और अंदर का क्या लॉक मतलब कुंडी लग गई थी, उससे बच गए। जी हाँ। क्या पुलिस की गश्त वगैरह नहीं रहती है यहाँ पे? अब हम तो क्या 9, साढ़े 9 बजे तक रहते हैं, और गश्त तो वैसे लग रहे हैं आसपास में? वो सामने लगे हुए हैं कैमरे उधर। थाना कौन सा लगता है आपको? किशनगंज थाना। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम प्रवीण कुमार वर्मा। अजमेर की एक दुकान से 9 लाख रुपए की चोरी करने वाली गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। जांच में पता चला कि 26 नवंबर 2024 को चूड़ी बाजार स्थित न्यू फैशन नामक दुकान से चोरों ने ताले तोड़कर 9 से 10 लाख रुपए चुरा लिए। टीम ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और सूचना जुटाकर आरोपी मुकेश और हनुमान को गिरफ्तार कर लिया। ये पुलिस थाना कोतवाली में परिवादी श्री भगवान हर पलानी द्वारा उपस्थित होकर सूचना दी गई कि चूड़ी बाजार में स्थित उनकी गणेश टावर स्थित न्यू फैशन नामक दुकान से दिनांक 26/11/2024 की रात्रि को दुकान जब वो पहुंचे तो दुकान के ताले और शटर जो है वो टूटा हुआ मिला, और उन्होंने देखा तो उसमें 9-10 लाख रुपए चोरी होना पाया गया, जिस पर
पुलिस थाना किशनगंज में 217/24 धारा 305A 303 4 BNS में मुकदमा दर्ज किया गया और इसके बाद इसमें SP साहब के निर्देशानुसार SHO साहब के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया और टीम ने जो है लगभग 150 से अधिक CCTV फुटेज, इसके अलावा आसूचना और बाकी जो है गुप्त तरीके से जो सूचना उनके पास मुखबिर से प्राप्त हुई, उसके आधार पर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुलजिम मुकेश से उसकी जो सूचना दी गई उसके द्वारा 27 की, उसमें 2,09,000 रुपए कैश बरामद किए गए। ये जो घटना है इसमें कुछ इस प्रकार से हुआ, ये जो आरोपी मुकेश सिंह है जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये तकरीबन 1 साल पूर्व परिवादी की दुकान पर नौकरी करता था और इसको दुकान के बारे में समस्त जानकारी थी। पूर्व में इस आरोपी के द्वारा जब दुकान में हेरफेर की गई और तो परिवादी द्वारा इसको निकाल दिया गया था, तो इसके ऊपर शक हुआ और इसी आधार पर जो है पुलिस ने पूछताछ की और उसके आधार पर इनके अन्य साथियों के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तार आरोपी हैं, इनमें एक है मुकेश सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, उम्र 26 साल, निवासी गली नंबर 4 लक्ष्मी मोहल्ला नागफणी, पुलिस थाना गंज अजमेर। दूसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो है श्री हनुमान पुत्र स्वरूप, उम्र 27 साल, निवासी बस्सा बड़ला, तहसील भिनाय, पुलिस थाना भिनाय, हाल निवासी जो है फागी जयपुर में है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इसके अलावा बाकी जो राशि है उसको भी जो है बरामदगी का प्रयास इसमें किया जाएगा और इसमें जो विशेष योगदान रहा उसमें स्वयं SHO कोतवाली वीरेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा विशेष योगदान है ASI भगवान सिंह, कांस्टेबल गोवर्धन, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल राजू का। कितनी राशि थी सर और कितनी बरामद हो चुकी है? इसमें जो FIR में दर्ज करवाई गई थी उसमें तकरीबन 9-10 लाख रुपए उसमें लिखवाए गए थे और अभी तक वर्तमान में 2,09,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं, बाकी राशि बरामदगी की जा रही है। आज फाइसागर रोड स्थित CRPF ग्रुप केंद्र 2 में 14वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर 755 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। यह रोजगार मेला युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा दिया गया। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जब प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की बागडोर संभाली और उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर वो जो 10 साल में जो काम किया है और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उनको नियुक्ति कैसे मिले, उस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हमारे युवा हैं, उनकी एक अग्रणी भूमिका रहेगी। इसलिए उन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसी के तहत ये 14वीं ये किस्त है, रोजगार मेला है। आज पूरे देश भर में 71,000 से भी ज़्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ अजमेर में, हमारे यहाँ PTS ये जो हमारा ग्राउंड है, हाँ GC2 में यहाँ आज दिया गया है और 700 से अधिक यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि युवा ही इस देश की शक्ति है और पूरी दुनिया में हमारा देश ही है जो युवाओं का देश है। और मैं तो आज जिनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, किसान दिवस है आज हमारे बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की आज जन्म जयंती भी है। आज किसान दिवस है क्योंकि ये कृषि प्रधान हमारा देश है। कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। जब तक किसान के घर में खुशहाली समृद्धि नहीं आएगी तब तक ये हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि इस देश के अन्नदाता किसानों के घर में समृद्धि आए। आज प्रधानमंत्री जी ने जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया था और आज उनका जन्म दिवस है, आज किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज भी युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। तो मैं तो
जितने भी नियुक्ति पत्र मिला है युवाओं को, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व आ गया है इस देश को परम वैभव पहुँचाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे देशवासियों का सपना है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए इनकी बहुत बड़ी एक महती जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि को जनता बहुत आशाएं से, बहुत आकांक्षाओं और बहुत उम्मीदों के पर उनको जिता के सदन में भेजते हैं, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, सबसे बड़ा सदन है, और वहाँ यदि सदन नहीं चलता है तो सीधा सीधा इसको जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं धक्का मुक्की के। कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं बीजेपी संसद में सब जगह सीसीटीवी लगे, उस घटनास्थल का सीसीटीवी क्यों नहीं दिखा देती है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि विपक्ष जब हमेशा कोई न कोई वो धरना प्रदर्शन करते हैं, हम कभी भी वो धरना प्रदर्शन करते हैं उस स्थान पे हम नहीं जाते हैं, जबकि वहाँ जहाँ हम खुद खड़े थे वहाँ और जाने का वहाँ मार्ग था। उसके अलावा और दरवाजे भी हैं, मकर द्वार के अलावा और भी द्वार हैं, वहाँ से भी जा सकते थे। जब जब भी वो प्रदर्शन करते हैं हम दूसरे द्वार से निकलते हैं, परंतु उनका मकसद ही ये था कि कोई उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है तो वो कोई न कोई ऐसा मुद्दा ढूंढने की कोशिश करता है। परंतु दुर्भाग्य है जब आखिर एक सीनियर जो एक सांसद और एक वयोवृद्ध सांसद सारंगी जी थे वहाँ, और वहाँ खड़े थे, शांति से खड़े थे, तब अब राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। आखिर वो युवा है, हालांकि उनको बाबा के नाम से पुकारते हैं, तो उनको देखना चाहिए उससे हटके वो निकल जाए। जबकि उन्होंने कोई परंतु उन्होंने जब धक्का दिया तो वो तो पीछे खड़े थे और वो वहाँ गिर गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि इस देश के लिए ये दुर्भाग्य है। इस तरह का आज देश की आज़ादी के बाद आज तक कभी ऐसा दृश्य नहीं हुआ। ये जो भी हुआ ये देश के लिए और हमारे संसद के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए ये अच्छा नहीं है। इससे जनता में जो एक बहुत बड़ा गलत मैसेज आता है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि विपक्ष जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं वो उठाए ताकि उनकी जो एक भूमिका उसको निर्वहन कर सके, परंतु ऐसा करते नहीं है। वो आखिर कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, आज ये देश तेजी से आगे प्रगति कर रहा है। जो 11वें पायदान पे था आज आर्थिक रूप से 5वें पायदान पे है, और वो दिन दूर नहीं जो हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा, परम वैभव पहुंचेगा। इसके लिए विपक्ष की जो भूमिका है उनको विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए। जो भी आलोचना करनी है उनको, जो भी सरकार की कमी खामियां बताना है वो सदन में बोले करे। वो क्वेश्चन और नहीं चलने दे रहे। जो कि ज्वलंत समस्या होती है देश की, क्या क्या समस्या है आपकी, जो सदन जो सदस्य चुन के जाता है उसकी जो क्षेत्र में क्या समस्या है उसको उठाने का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, उससे वंचित कर। आम आदमी पार्टी ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर एक प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका। यह प्रदर्शन अमित शाह द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के विरोध में किया गया। पार्टी ने इस बयान को असंवैधानिक और जन विरोधी बताया और उसका विरोध करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। देश के सर्वोच्च सदन में अगर भारत की सरकार के गृह मंत्री ही हमारे संविधान रचयिता को मतलब उनका अपमान करेंगे तो हम लोग किस प्रकार से सहेंगे। तो उसी अपमान का विरोध दर्ज कराने के लिए आज आम आदमी पार्टी के संवेदनशील कार्यकर्ता आज सब इधर इकट्ठा हुए, क्योंकि हम महामहिम राष्ट्रपति जी से एक ही मांग कर रहे हैं, या तो ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे अमित शाह जी, या जो राष्ट्रपति जी हैं वो उनसे उनका इस्तीफा लें। क्योंकि किसी भी प्रकार से जो सर्व समाज को जोड़ने का कार्य हो रहा है उसमें हम कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के तहत यही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं कि किसी भी गलत बात को सहने का कोई वो है ही नहीं, हम सहेंगे। आज क्या करा आप? आज विरोध दर्ज करवाने के रूप में एक पुतला जलाया गया और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया।
अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल का 52वां जन्मदिन वार्ड 55 में पार्षद रजनीश चौहान और कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर 101 कंबल और रजाइयां जरूरतमंदों को भेंट की गई। कार्यकर्ताओं ने विधायक अनीता बधेल की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों से आमजन की समस्याएं हल हुई हैं। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल का 52वां जन्मदिन वार्ड 55 के पार्षद और कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को 101 कंबल और रजाई भेंट की गई। पार्षद रजनीश चौहान और अन्य कार्यकर्ताओं ने विधायक अनीता बधेल की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि अनीता बधेल ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आमजन की सुविधाओं के लिए कई विकास कार्य कराए हैं, जिनके कारण आज इस क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड के नागरिकों की समस्याएं हल हुई है। माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमती अनीता जी बधेल के 52वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में वार्ड 55 के अंदर हम कंबल रजाई का वितरण कर रहे हैं कि मैडम ने जो 21 वर्ष इस क्षेत्र को दिए हैं वह बहुत ही बेमिसाल रहे। वार्ड 55 में उन्होंने बहुत अधिक बजट दिया है, जिससे वार्ड 55 का उद्धार हो चुका है। तो आज वार्ड 55 के हम सभी भाजपा कार्यकर्ता हम सब मिलकर के कंबल का वितरण यहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको करेंगे। धन्यवाद। रजनीश चौहान, पार्षद, वार्ड 55। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।